जय जिनेंद्र। सम्मेद शिखर जी यात्रा के तीसरे चरण में आपका स्वागत है। आज का सफर थोड़ा लंबा है, इसलिए हमें मधुबन से एक प्राइवेट टैक्सी लेनी होगी। बिल्कुल। आज हम करीब 160 किलोमीटर का सफर तय करेंगे और इसमें हमें लगभग 8 से 9 घंटे लगेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर जयकारा लगाकर शुरू करते हैं। हमारी पहली मंजिल है पालगंज मंदिर, जो मधुबन मोड़ से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। और देखिए, हम पहुंच गए। ये है अति प्राचीन पालगंज का जिनालय। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। इस मंदिर के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान है। आप साक्षात प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत ही प्राचीन कुआं भी है, जो इस मंदिर के इतिहास का गवाह है। पालगंज के बाद अब हम बढ़ रहे हैं गिरिडीह के श्री दिगंबर जैन मंदिर की ओर। ये यहाँ से करीब 18 किलोमीटर दूर है। और देखिए, हम पहुंच गए। यहाँ भी मूल नायक के रूप में हम श्री पार्श्वनाथ भगवान के ही दर्शन करेंगे। उनकी मूरत में एक अलग ही तेज है। हे प्रभु, चलिए अब हम आपको अगली वेदी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं अगली वेदी की तरफ। लगातार मंदिरों के दर्शन के बाद अब कुदरत का एक नजारा देखने का समय है। हमारे रास्ते में एक बेहद खूबसूरत वाटरफॉल है, उसरी फॉल्स। अरे वाह! पानी की ये कल-कल आवाज सारी थकान मिटा देती है। ये गिरिडीह मंदिर से करीब 12 किलोमीटर दूर है। आप बस इस नजारे को महसूस कीजिए। उसरी फॉल्स की ताजगी लेकर अब हम बढ़ रहे हैं धनबाद की ओर। ये रास्ता करीब 45 किलोमीटर का है। और देखिए, यहाँ का रास्ता कितना हरा भरा है। सड़क के किनारे बने ये छोटे छोटे तालाब और ये हरियाली सफर का मजा दोगुना कर रहे हैं। लीजिए, हम पहुंच चुके हैं धैया धनबाद स्थित भव्य दिगंबर जैन मंदिर। ये एक विशाल 2 मंजिला मंदिर है। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पर चलते हैं। यहाँ वेदी में मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान विराजमान है। आप दर्शन कर रहे हैं प्रभु शांतिनाथ के। और अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। देखिए, यहाँ भी मूल नायक के रूप में श्री शांतिनाथ भगवान ही विराजमान है। यानी इस मंदिर के दोनों तलों पर हमें शांतिनाथ प्रभु के ही दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। ओम शांति। इनकी छवि देखते ही मन सचमुच शांत हो जाता है। धनबाद से दर्शन कर अब हम अपनी गाड़ी मोड़ते हैं निमिया घाट की तरफ। ये रास्ता करीब 43 किलोमीटर का है। तुम बस एक बार खिड़की से बाहर तो देखो। अरे वाह! यहाँ से तो साक्षात श्री सम्मेद शिखर जी पर्वत के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा पर्वतराज हमारे साथ साथ चल रहा है। ये दृश्य देखकर ही मन पवित्र हो गया। पर्वतराज को निहारते हुए हम पहुंच चुके हैं निमिया घाट जैन मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं। इस मुख्य मंदिर के मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान हैं। चलिए अब हम अगली वेदी की ओर बढ़ते हैं। आइए, अब हम अगली वेदी के दर्शन हेतु आगे बढ़ते हैं।
प्रांगण में एक भव्य मानस्तंभ भी है, जिसके दर्शन कर मन का अभिमान गल जाता है। निमिया घाट में सिर्फ यही नहीं बल्कि 2 और मंदिर भी हैं। दूसरा मंदिर गेट के बिल्कुल सामने ही है। चलिए वहां चलते हैं। यहाँ भी प्रभु पार्श्वनाथ विराजमान है। अब हम निमिया घाट के तीसरे मंदिर में चलते हैं। यहां भी मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ही हैं। इस मंदिर में एक और बहुत विशेष स्थान है, इसकी छत। यहाँ छत पर प्रत्येक तीर्थंकर के चरण कमल उनके चिन्हों के साथ बने हुए हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम आपसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। हम उन चरण चिन्हों की रिकॉर्डिंग आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि जैसे ही हम छत पर पहुंचे, सामने साक्षात शिखर जी पर्वत की खूबसूरती और भव्यता देखकर हम बस देखते ही रह गए। जी हाँ, वो नजारा इतना दिव्य था कि हम सुध बुद्ध खो बैठे और कैमरा चालू करना ही भूल गए। हम उस दृश्य में पूरी तरह खो गए थे। पर कोई बात नहीं, आप वही नजारा देखिए जिसने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था। यहाँ से शिखर जी पर्वत और प्रभु पार्श्वनाथ की स्वर्ण भद्रकूट के दर्शन बहुत ही अद्भुत होते हैं। निमिया घाट के बाद अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं। यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर दूर इसरी बाजार। यहाँ हम 20 पंथी कोठी और 13 पंथी कोठी के दर्शन करेंगे। लेकिन दर्शकों, ये मंदिर परिसर इतना विशाल और भव्य है कि इसे हम इस छोटे से वीडियो में समेट नहीं सकते। जी हाँ, इसलिए हमने इसरी बाजार के मंदिर का एक अलग और विस्तृत वीडियो बनाया है, जिसमें हमने एक एक वेदी के दर्शन करवाए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो बहुत ही अद्भुत है। इसी के साथ हमारी सम्मेद शिखर जी यात्रा का यह तीसरा चरण यानी ये रोड ट्रिप यहीं संपन्न होती है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट में जय जिनेंद्र जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर। जय जिनेंद्र।